कई लोग पाइल्स से बहुत ही परेशान रहते हैं। वक्त बेवक्त उनको ये पाइल्स की समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी को बता नहीं सकते। और ये जो पाइल्स है वो खूनी बवासीर के रूप में होती है। रक्त आता है मल के साथ में, और वो फिर धीरे धीरे कमज़ोरी बहुत महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक बनी रहे तो एक अनीमिया की भी शिकायत हो सकती है। तो पाइल्स जैसे ही आपको शुरू हो या जिसे भी पाइल्स का रोग हो, तो वो निम्न दवाइयों के साथ, और ये ऑइंटमेंट है तो इसके साथ में अगर वो इस चिकित्सा करेंगे तो उनको बहुत ही जल्दी पाइल्स ठीक हो जाएगी। मुश्किल से 2 से 3 दिन में ही उनका ये जो पाइल्स है वो ठीक हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए पाइल्स होती क्यों हैं ये भी थोड़ा जान लेते हैं। पेट में कब्ज़ बनी रहे, काफ़ी दिनों से गरिष्ठ भोजन आप करें, मीट मांस मछली खाते हैं और तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं, तो पाइल्स होने की संभावना अधिक रहती है। तो खाना हल्का लीजिए, सुपाच्य कीजिए, दाल दलिया खिचड़ी ये खाइए, छाछ है तो छाछ पीजिए। तो ये जो सुपाच्य भोजन है यही इसका इलाज है। और जब ये रोग हो जाए तो दवाइयों का प्रयोग करके इस रोग से थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कौन सा कॉम्बो है, किस तरीके की ये दवाइयाँ हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो वैद्यनाथ ने नाम भी दिया है, नामकरण किया है अर्श कुठार रस। अर्श बोलते हैं बवासीर को, पाइल्स को। और ये जो फ़ायदा करेगी ये करेगी कॉन्स्टिपेशन में और पाइल्स में। ये देखिए, फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, लोबस एंड यवक्षार। तो ये इसमें सम्मिलित घटक द्रव्य हैं जो कि पाइल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो अर्श कुठार रस बैद्यनाथ कंपनी की बहुत ही फ़ायदा करती है। कॉन्स्टिपेशन जैसे ही ख़त्म होगी तो आपकी पाइल्स भी ठीक हो जाएगी। कईयों को क्या होता है कि गुदा द्वार पे मस्से बन जाते हैं, चने के बराबर उसमें दाने पड़ जाते हैं, और जो कि बहुत ही बैठने उठने में दर्द करते हैं, और ये बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। जब ये रोग हो जाता है तो ये बहुत ही कष्टदायक होता है। तो जैसे ही वो मल के लिए जाते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं कि अब ये फिर से मल के साथ रक्त आएगा, और फिर वो किस तरीके से कमज़ोरी महसूस करेंगे। तो इस डर से वो कई बार मल के लिए जाते भी नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक एक दो दो तीन तीन दिन तक मल के लिए जाते ही नहीं हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन और उनकी बढ़ती जाती है। तो जिसको भी पाइल्स का शिकायत है तो वो कॉन्स्टिपेशन ना बनने दें। सबसे पहले तो वो ये करें कि कॉन्स्टिपेशन बनने ना दें। वो पानी अधिक पिएं, खाने में हल्का भोजन लें, छाछ लें, दही लें। तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी तो पाइल्स भी अपने आप ठीक हो जाएगी। बाकी जब ये रोग हो तो अर्श कुठार रस लें, तो ये बहुत ही जल्दी फ़ायदा करती है। अब देखिए, मैं बढ़ता हूँ अपनी दूसरी दवाई की तरफ, जो कि है ये ऑइंटमेंट। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये है हेडेंसा। जी हाँ, ये हेडेंसा ऑइंटमेंट आता है, बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट है। ये देखिए, पाइल्स के लिए है, हेमोरॉइड्स, एनल फिशर, एनल फिस्टुला, रिड्यूस ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग, रिलीव्स ईचिंग एंड पेन। तो ये जो आपकी खुजली चलती है और गुदा द्वार पे दर्द होता है, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके प्रयोग से जो भी आपकी गुदा द्वार में खुजली होती है और दर्द होता है, उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। एकदम से आपको तुरंत आराम देता है और आपको महसूस नहीं होगा कि आपको पाइल्स की शिकायत है। तो जिसको भी पाइल्स की शिकायत है वो हेडेंसा ऑइंटमेंट लेके आइए। अभी दवाइयाँ मैंने आपको बताई, अर्श कुठार लेके आइए। तीसरी दवाई भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हेडेंसा जो ऑइंटमेंट है ये बहुत ही फ़ायदेमंद ऑइंटमेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है पाइल्स में। आपकी जो बर्निंग है, ईचिंग है, पेन है, उसमें ये बहुत ही फ़ायदा देगा। उसमें एक ठंडक लाएगा आपको। एक तकलीफ़ जो होगी, दर्द की तकलीफ़ है, पेन है, ईचिंग है, खुजली है, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो ये आपको लाना है। तो बैद्यनाथ की अरसोगनी वटी बहुत ही फ़ायदेमंद है हेमोरॉयड में। बाकी इसके देखिए, जो घटक द्रव्य हैं वो यहाँ दे रखे हैं, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए, इसमें उपयोग भी लिखा हुआ है।
इसका उपयोग खूनी एवं बादी बवासीर व गुदा मार्ग के दर्द में करते हैं। यह रोग के मूल कारण को जड़ से समाप्त करने में सहायक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो बटी है ये मूल कारण को समाप्त करने में सहायक है, यानी कि ये जो मूल कारण होगा पाइल्स का, यानी कि आपकी कब्ज़, पेट की जितनी भी समस्या है वो ख़त्म होंगी, तो आपकी जो पाइल्स है वो स्वतः ही यानी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपको मैंने बता दिया। अब आपको ये लेनी किस तरीके से और किस तरीके से लगानी है ये भी मैं बता देता हूँ। इसकी एक एक गोली नाश्ते के बाद लेनी है। इसी तरीके से एक एक गोली आपको खाना खाने के बाद लेनी है, यानी कि दिन के खाने के बाद, और फिर रात के खाने के बाद भी एक एक गोली लेनी है। तो एक एक गोली दिन में 3 बार लेनी है खाना खाने के बाद। तो एक एक गोली आप लीजिए सादे पानी से खाना खाने के बाद। और ये जो ऑइंटमेंट है हेडेंसा, इसको आपको लगाना है। आप जैसे ही मल विसर्जन के लिए जाते हैं तो मल विसर्जन करने के बाद आप इसको लगाना है, गूदा के अंदर तक लगा लीजिए इसको, हेडेंसा ऑइंटमेंट। तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। तुरंत लगाने के तुरंत 1 से 2 मिनट बाद ही आपको रिलीफ मिलेगा, एक ठंडक पहुंचेगी, आपका दर्द बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगली बार जब आप मल विसर्जन के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल आराम से मल विसर्जित हो जाएगा, कोई दर्द महसूस नहीं होगा। चाहे तो आप मल विसर्जन से पहले भी इसको लगा सकते हैं, 10-15 मिनट पहले आप इसको लगा लीजिए, जिससे मल अच्छे से विसर्जित हो जाएगा, बिना दर्द के आपका मल विसर्जन हो जाएगा। फिर 2 से 3 दिन में ही आपको इस कॉम्बो से आपको आराम मिल जाएगा। तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, इन तीनों दवाइयों से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ये कैप भी आती है हेडेंसा के साथ में। आप इसकी सहायता से आप गूदा द्वार में इसको प्रविष्ट करा लीजिए, और फिर ये पीछे से आप इसको दबाएंगे तो इसमें से ऑइंटमेंट आपके गूदा द्वार में अंदर चला जाएगा। चाहे तो आप उंगली की सहायता से भी ये ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो पाइल्स रोग होता है तो उसमें बहुत ही कष्ट होता है, दर्द होता है, उसमें जो रोगी है वो किसी को बताता भी नहीं है। तो इस तरीके से वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। कुछ अंग्रेज़ी दवाइयां वो डॉक्टर से ले भी आता है, पर उसको इतना आराम नहीं होता है। क्योंकि ये जो कॉम्बो दवाई है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अर्शकुठार और अर्शोगनी वटी, ये बहुत ही पाइल्स की सुप्रसिद्ध दवाई है। और ये समझिए कि 1 से 2 दिन में ही आपको पाइल से आराम मिल जाएगा। और फिर आप इसका हफ्ते भर तक तो इसका रेगुलर यूज़ करिए, 1 वीक तक आप इसका रेगुलर यूज़ करिए। एक गोली 3 टाइम खाते रहिए और हेडेंसा ऑइंटमेंट लगाते रहिए, तो आपको पाइल्स रोग से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। रोग है तो समाधान भी है, उससे घबराना नहीं है। हुआ है तो समाधान आपके सामने है। चैनल पे आइए, वीडियो को देखिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छी वीडियो चिकित्सा से संबंधित मिलेंगी, जिससे आप अपना रोग निदान बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, बिल्कुल हानि रहित तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पाइल्स को ठीक कर सकते हैं, ब्लीडिंग को ठीक कर सकते हैं, दर्द को ठीक कर सकते हैं, और आपको किसी को बताना भी नहीं है। तो आप इस तरीके से इन दवाइयों को लाइए और अपनी चिकित्सा कीजिए और आप आराम पाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।